नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। मुझे तो आप जानते ही होंगे। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के प्लांट सेल और एनिमल सेल के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है? ये वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ यूकैरियोटिक सेल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। तो हम धीरे धीरे करके इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट सेल में देखिए जो सेल होता है वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू एनिमल सेल, और एनिमल सेल जो है प्लांट सेल से थोड़ा छोटा होता है, उसकी साइज छोटी होती है, और प्लांट सेल की जो सेल होती है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंगो का ट्री है और ये मैंने एनिमल बनाया है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग मतलब डायग्राम के हिसाब से बताऊंगी कि सेल वॉल कहाँ होता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ कहाँ पे है। तो जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो प्लांट के सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल एब्सेंट क्यों होता है? अगर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो हम लोग ऐसे खड़े होते, बिल्कुल सीधे, ना कोई हिला सकता ना कुछ भी कर सकता। और अगर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती तो वो मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल होते। तो एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाई जाती है और एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बहुत कुछ कैरेक्टर इसके बहुत ज्यादा मेन है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसे इसमें हम प्लास्टिड भी लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड के अंदर मतलब क्लोरोप्लास्ट आता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अगर एनिमल सेल में पाया जाता तो जितने भी एनिमल्स होते ना वो सब ग्रीन कलर के होते, सब कलरफुल होते। प्लांट सेल में वैक्यूल पाई जाती, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और परमानेंट होता है, मतलब फिक्स रहता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी होती है और टेम्पोररी होती है, मतलब होती भी है नहीं भी होती, आती है चली जाती है। पर प्लांट सेल में ना परमानेंट होता है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट पाई जाती है। अभी मैं आपको मतलब बताऊंगी कि टोनोप्लास्ट होता कहाँ है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट पाई जाती है और एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। एक चीज का और ध्यान रखें, हमारे प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाई जाती है। प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में लाइसोसोम पाई जाती है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन एक पोजीशन है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के पेरीफेरी एरिया पे पाई जाती है, और ये जो है एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियस का पेरीफेरी रीजन पे पाए जाने का भी एक रीजन है कि यहाँ पे जो है वैक्यूल पाया जाता है ना, तो बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और न्यूक्लियस छोटा सा होता है तो इतना बड़ा होता है ना कि न्यूक्लियस थोड़ा खिसक जाता है, उसके सेल वॉल के प्लाज्मा के साइड पे चली जाती है। प्लांट सेल का जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, मतलब जो प्लांट सेल जो फूड बनाती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाती है, पर जो स्टोर करती है अपने लिए, जो बचा के रखती है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। और एनिमल सेल में जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम क्या मतलब कम पाया जाता है, और एनिमल सेल में जनरली बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज्यादा पाया जाता है कंपैरिजन टू प्लांट सेल, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट भी एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जब इसमें मतलब दोनों ऑर्गेनल हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो नहीं पाया जाता ना, बेचारे एनिमल सेल को भी एनर्जी की जरूरत है, तो इसीलिए जो है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा ज्यादा पाया जाता है ताकि एनर्जी इनको ज्यादा मिले। प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम पाई जाती है और एनिमल सेल में ग्लाइऑक्सिसोम एब्सेंट होती है। तो ये हो गया डिफरेंस, मेन डिफरेंस है। और भी सारे डिफरेंट मतलब हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, और भी सारे हैं, लेकिन हम बहुत ही मेन को लेके चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि। तो हम इसको अब धीरे धीरे डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट सेल का डायग्राम बनाती हूँ। ये है प्लांट, इसको तो मतलब प्लांट को तो आप जान ही रहे होंगे। प्लांट सेल का डायग्राम
जो है हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि सेल वॉल कहाँ पाई जाती है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी ना वैसे वैसे मैं नेमिंग करते चलूंगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले हेक्सागोनल बना लीजिए, उसके बाद फिर उसके 3 लेयर बना दीजिए प्लांट सेल के। बहुत ही इजी स्टेप है। ये है हमारे प्लांट सेल का सेल वॉल। देख रहे हैं ना कितना थिक है। सेल वॉल जो होता है ना वो थिक होता है, बहुत ही थिक होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल तो पाया नहीं जाता, तो इसकी जगह पे पाई जाती है सेल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये बहुत ही ना बहुत थिन होता है, बहुत ही पतली लेयर होती है, ये थिक होती है। इसी वजह से प्लांट ना बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो ये है सेल वॉल। और प्लाज्मोडेस्मेटा भी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये जो हमारा रीजन है, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। आप अब देख रहे होंगे कि सेल वॉल पाया जाता है, ये है सेल वॉल। और प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ मैंने कहीं बताया था, ये है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। उसके बाद प्लांट सेल में और क्या पाई जाती है? वैक्यूल पाई जाती है। बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। ये है प्लांट सेल का वैक्यूल। ये है प्लांट सेल का वैक्यूल। और ये जो लेयर होती है ना, ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और बीच में होता है सेल सैप होता है। ये है वैक्यूल। और प्लांट सेल में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। ये है प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम्स भी पाई जाती है। ग्लाइऑक्सिसोम, बाकी तो सब एब्सेंट ही है। न्यूक्लियस, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी रीजन पे पाई जाती है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियोप्लास्ट, ये है न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे है डीएनए। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ड्रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वैक्यूल इतना बड़ा है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को जगह नहीं मिली और वो जाके कोने में शिफ्ट हो गया, पेरीफेरी रीजन पे पाया जा रहा है। और कोई चीज माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा जो है कम पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यह है साइटोप्लाज्म। ये है, यहाँ पे है राइबोसोम। सेंट्रियोल तो एब्सेंट ही होता है। तो ये रहा प्लांट सेल का डायग्राम। अब मैं एनिमल सेल के डायग्राम के बारे में बात करती हूँ। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और इसकी साइज भी छोटी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बहुत ही थिन होती है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन।
ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल का डायग्राम तो वैसे यूकैरियोटिक सेल में मैंने बता दिया था, एनिमल सेल का डायग्राम बना के। ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है माइक्रोविलाई। हम एक डिफरेंस यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि एनिमल सेल में माइक्रोविलाई पाई जाती है और प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। इसमें प्लाज्माडेस्माटा एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, वैक्यूल पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, टेम्पोररी और रेयर मतलब केस में पाया जाता है। टोनोप्लास्ट भी नहीं पाई जाती है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर पोर्शन पे पाया जाता है सेंट्रियोल पाया जाता है, और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है। ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है डीएनए। यहाँ पे राइबोसोम थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहता है, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये ध्यान रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही गोल्जी बॉडी पाई जाती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी मतलब ये जो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम पाई जाती है, जो कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, लाइसोसोम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है न्यूक्लियस। ये है गोल्जी बॉडी। और ये है लाइसोसोम। और अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम तब बोलेंगे जब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनल्स, तब हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर सीलिया फ्लैजिला पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर नहीं, मतलब बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत मेन डिफरेंस है। तो ये रहा एनिमल सेल का डायग्राम। ग्लाइऑक्सिसोम इसमें नहीं पाया जाता और उस प्लांट सेल में पाई जाती है। स्टोरेज मटेरियल तो ग्लाइकोजन होता है और इसमें स्टार्च होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम पाया जाता है एनिमल प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है। थोड़ा ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल, इतना ही डिफरेंस है। और भी डिफरेंस है इसके बारे में, लिख देती हूँ मैं। इसमें सीलिया एब्सेंट होती है, सीलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट होती है, और सीलिया फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ये रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, उसको हम प्लांट सेल में भी पढ़ते हैं और एनिमल सेल में भी पढ़ते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसको प्लांट सेल में भी पढ़ते हैं और एनिमल सेल में। ये कनेक्टिंग लिंक होती है, दोनों के बीच की इकाई होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है,
इस वजह से। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया हो, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।